ऑलराइट गाइस, अगर आप कनाडा के लिए कोई वर्क अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि आप अपना वीज़ा स्टार्ट कैसे करेंगे, उसको प्रोसेस कैसे करेंगे, फाइल सबमिशन कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करेंगे, बायोमेट्रिक स्कैनिंग की अपॉइंटमेंट्स कैसे लेंगे, विजिट कैसे करेंगे, तो शायद हमारी ये वीडियो या आने वाली और वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं इस पूरे प्रोसेस में। एक्चुअली हमने कनाडा वर्क वीज़ा के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट किया है। थोड़ा सा पार्ट हम ऑलरेडी थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं, लेकिन आज की ये जो हमारी वीडियो है ये स्पेसिफिकली आपको ये बताने के लिए है कि बायोमेट्रिक स्कैनिंग की जो आपकी अपॉइंटमेंट है उस चीज़ को कैसे बुक किया जाता है। और इसी के साथ ही हम आपको ब्रीफली ये बताएंगे कि आप जो अपनी वर्क वीज़ा की जो फाइल है उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस, प्रोसेस बहुत सिंपल है और अगर आप थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आप खुद से ट्राई करेंगे तो मे बी आप पूरी चीज़ें अपने आप से हैंडल कर लेंगे। मे बी आपको किसी इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है canada.ca पे। ये कनाडा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है और उस पर लैंड करते ही आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा, इंग्लिश और फ्रेंच। हम इंग्लिश के साथ जा रहे हैं इस टाइम। और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा इस तरह से आएगा। आपको जाना है मेन्यू पे, मेन्यू के बाद इमिग्रेशन सिटीजनशिप एंड उसके बाद माई एप्लीकेशन। ऑब्वियसली यू आर नॉट लॉग्ड इन, सो इट विल आस्क यू फॉर द लॉग इन। आपको जाना है लॉग इन, फिर साइन इन, फिर वर्क परमिट, उसके बाद IRCC सिक्योर अकाउंट। उसके बाद आपको करना है क्लिक GC की यूजर नेम एंड पासवर्ड पे। अगर आप न्यू हैं तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं अकाउंट के साथ। ऑब्वियसली आपका अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई, हमने लॉगिन पहले से थे और दोबारा हम गए तो ये दोबारा से थोड़ा सा हमसे कंफर्मेशन मांगेगा आप किसके साथ जाना चाहते हैं। तो हमने अगेन वर्क परमिट सेलेक्ट किया, IRCC सिक्योर अकाउंट। तो देखेगा हमारे कैसे GC यूजर नेम, हमसे यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं मांगा क्योंकि हम ऑलरेडी लॉग्ड इन थे। बट जब हम थोड़ा प्रोसेस करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें, तो ये हमसे वैलिडेशन मांग रहा है कि आप कंफर्म करिए कि आप ही हैं इस अकाउंट के ऑनर। तो हमने अपनी आइडेंटिटी मेंशन किया, अपने क्वेश्चन का आंसर दिया। उसके बाद आ गए हम इस पेज पे। इस पेज पे अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई है, जिसके सबमिट मीन्स कि आपने डेटा तो फिल कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं की उस चीज़ की, तो वो वाली एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे शो होगी। और अगर आपने पेमेंट कर दी है तो वो जो आपकी एप्लीकेशन है वो ऊपर वाले रिकॉर्ड्स में शो होगी। व्यू एप्लीकेशन सबमिटेड एंड यू हैवंट सबमिटेड। सबमिटेड में आएगी जहां पे आपने पेमेंट कर दी, और जो सबमिट नहीं हुई है दैट मीन्स आपने पेमेंट नहीं की। उसके बाद ये क्रिएट एप्लीकेशन है। क्रिएट एप्लीकेशन मीन्स आपने जो ये फ्रेश एप्लीकेशन है जो आप कनाडा वीजा वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको यहाँ पे नीचे आके क्लिक करना है वर्क वीजा स्टडी एंड और वर्क परमिट पे। तो इस पे हमने क्लिक किया। उसके बाद ये सारे जो है ड्रॉप डाउन फंक्शन में सेलेक्ट करना, आपको कुछ भी यहाँ पे टाइप नहीं करना है। हमारे केस में सबसे पहला है कि आप किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने किया वर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हमारा, हाउ लॉन्ग यू वांटेड टू स्टे इन कनाडा। सो वी सिलेक्टेड 6 मंथ्स। ऑब्वियसली वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं तो 6 महीने से ज्यादा ही वहां पे स्टे करेंगे। उसके बाद हमने अपनी कंट्री चूज कर ली यहाँ पे, और उसके बाद अगेन एक और फील्ड जहां पे हमने कंट्री चूज किया अपने। ऑब्वियसली बहुत सारे कंट्रीज की लिस्ट है यहाँ पे, तो हमने इंडिया चूज किया। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपका कोई मेंबर या कोई और जो रिलेटिव तो नहीं वहां पे रह रहा है, तो हमने नो किया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल की और इसके बाद हमने कर दिया नेक्स्ट। और फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए, फिर हमने नेक्स्ट प्रेस किया। ऑब्वियस जितने भी हमने स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे ये सारे रिक्वायर्ड हैं, आपको हर एक का आंसर देना बहुत जरूरी है यहाँ पे। और इसी के साथ ही हम यहाँ पे ऑब्वियस वीडियो पर रोक दी है हमने, लेकिन अगर आप जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे 7-8 और स्टेप्स हैं इसमें,
बट ये है कि 7-8 स्टेप में सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही हैं सारे, और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो ड्रॉप डाउन में ही हैं। आई मीन कि आपको सेलेक्ट ही करना है, कुछ भी अपने से टाइप नहीं करना है। उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आगे आएगी फॉर्म्स चेकलिस्ट। फॉर्म चेकलिस्ट मीन्स कि आपको कुछ सेट ऑफ फॉर्म्स हैं। अगर आप वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए वहां पे? आपको चाहिए ऑफर लेटर, कि किस कंपनी से आपको ऑफर आया है कि आप वर्क परमिट के लिए, वर्क के लिए कनाडा जा रहे हैं। सेकंड आएगा सीवी मीन्स रिज्यूमे, वो भी वेल फॉर्मेटेड होना चाहिए, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जहां पे पूरी डिटेल होगी आपकी, कंपनीज किस किन कंपनीज में आपने काम किया, कितना एक्सपीरियंस है। उसके अलावा कुछ एविडेंस चाहिए कि लाइक आप इस पर्टिकुलर फील्ड में हैं भी या नहीं। आई मीन क्या क्या काम किया है आपने, आपके कंपनी का जो पूरा, जिस कंपनी में करंटली आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का पूरा प्रोफाइल चाहिए। इसके अलावा 5-6 डॉक्यूमेंट्स और हैं जो हमें चाहिए इसी वर्क परमिट के लिए। अब हम डिस्क्रिप्शन में हम लिस्ट डाउन करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। आप प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। ये जो अभी तक जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है ये है कि आप इनिशिएट कैसे करेंगे उस चीज को। सेकंड स्टेप में ऑब्वियसली आपने फॉर्म अपलोड कर दिए सारे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा पेमेंट का। पेमेंट करने के साथ ही आपकी जो फाइल और फॉर्म्स जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे के सारे सबमिट हो जाएंगे IRCC को। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो क्या आएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो हैवंट सबमिट से सबमिटेड में चली जाएगी। दैट मीन्स कि वो एक रिकॉर्ड जो है वो फ्रीज हो गया, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद तुरंत ही आपको 2 मैसेजेस आएंगे जिसके अंदर आपको रिसीट होगी कि आपकी ये जो पेमेंट है, हमारे वर्क परमिट के केस में हमारी जो पेमेंट लगी थी $240 लगी थी। फॉरेक्स के जो रेट्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इस हमारा जो लगा था लमसम जो लगा था 15,500 रुपए के करीब लगा था उसमें। के साथ ही आपको थोड़ा वेट करना है और आपको इनबॉक्स में कुछ मैसेजेस आएंगे और आपको उसकी चीज का, इनबॉक्स मीन्स के आपको मेल भी आएगी और आपका IRCC कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अकाउंट है वहां पे मैसेजेस भी आएंगे। और वो कैसे होगा, हमने ट्राई किया था कि आप कैसे canada.ca पे जाके लॉग इन किया, तो उसका एक और तरीका भी है लॉग इन करने का जो हम सेकंड सिनेरियो में देखेंगे, जिसके अंदर हमने अपना बायोमेट्रिक जो है उसकी अपॉइंटमेंट बुक की थी। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और टाइप करना IRCC लॉगिन। फर्स्ट लिंक साइन इन योर IRCC सिक्योर अकाउंट। आपके जो canada.ca के बाद जाने के बाद कुछ स्टेप्स है उनको बाईपास करने के बाद डायरेक्ट आपको साइन इन स्क्रीन पे ले आएगा। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी साइन इन डिटेल्स, अगर आप प्री फिल्ड है, हमारे कैसे प्री फिल्ड तो हम उसके साथ जा रहे हैं। तो साइन इन किया हमने यहाँ पे, तो उसके बाद ये बोला कि वेलकम बैक एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी यहाँ पे हमने ऑथेंटिकेशन लगा रखी है यहाँ पे, तो आपके लिए इसका ऑथेंटिकेटर कोड है, यहाँ पे ऑथेंटिकेटर कोड डालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप इनेबल करेंगे तो उस केस में आपको ये ऑथेंटिकेटर ऐप आपको अपनी फोन में इंस्टॉल करनी पड़ेगी और स्कैन करके सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये हम डाल रहे हैं अपना ऑथेंटिकेटर कोड, ये ऐप से मिलेगा आपको। तो जैसे आपको ये वेरीफाई करेगा तो आपको कंटिन्यू करना है यहाँ पे। कंटिन्यू अगेन ये टर्म्स एंड कंडीशन वी एक्सेप्टेड इट एंड देन वी हैव आइडेंटिफिकेशन वैलिडेशन। तो इसमें ऑब्वियसली हम कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस डाले थे, उनके आंसर्स भी थे, तो उन्हीं से आपको एक पूछेगा और उसका आपको आंसर करना है। उसके बाद ये देख रहे हैं हमारी सबमिटेड एप्लीकेशन। तो जैसे ही हम इस पे चेक फुल एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस दिख रहा है, और नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं। पहला मैसेज जो है वो है सबमिशन कंफर्मेशन, मींस के हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है IRCC के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। उसके बाद है हमारे जो कंफर्मेशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रांसमिशन, दैट मीन्स के यहीं पे ही हमारा जो रिसीट है कि जी हमने इतनी पेमेंट की है उसका रिकॉर्ड है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है एक्चुअली। तो सबसे पहले हमें कंफर्मेशन मिला, फिर सबमिशन, और उसके बाद हमें 23 तारीख को मिला बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर। और इसके अंदर क्या है कि जब हम उसको खोलते हैं, चलिए हम इसको खोल के दिखाते हैं आपको। तो हमने डाउनलोड कर लिया उसको, उसके बाद हमने इसको ओपन किया तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके अंदर आपको कुछ डिटेल्स होगी, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर होगा
और ये एक्चुअली 3 पेजेस होंगे। आपका नेम और वर्क परमिट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर है इसको बोलते हैं एक्चुअली। तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि क्या क्या करना है, क्या आपको कैसे उसके प्राइवेसी पॉलिसीज क्या हैं, आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, तो पूरी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो हम पहले इस लिंक पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है ये। तो ये हमारे कुछ लिंक्स हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली हर एक लिंक का यहाँ पे मतलब है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें बताई गई हैं यहाँ पे। तो हमने पहले इस लिंक पे क्लिक करते हैं कि कॉन्टैक्ट्स वेब फॉर्म। तो लगता है कि शायद ये होगा, बट आई डोंट थिंक ये वो पेज है। तो यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट है, कुछ डू और डोंट्स लिखा है। बायोमेट्रिक यूजुअल यही है एक्चुअली। हाँ, तो ये थोड़ा लोड हो रहा है यहाँ पे, तो क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लोकेशंस हैं, तो ये टेबल है, जब पूरा लोड हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये रहा। तो जैसे ही हमने डेल इंडिया VACs पे क्लिक किया तो ये आपको ले जाएगा एक अलग पेज पे, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरह से लिखेगा। आपको क्लिक करना है बुक अपॉइंटमेंट पे और उसके बाद शेड्यूल अपॉइंटमेंट। ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ये पूरा आपको क्लिक करना है ऑनलाइन पे। ऑनलाइन के बाद ये फर्स्ट लिंक है, प्लीज क्लिक हियर टू शेड्यूल। क्लिक हियर पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का एक पेज दिखेगा जहाँ पे कोविड-19 के इंस्ट्रक्शंस और नीचे कुछ इस तरह का है, पूरे टैब्स वगैरह बनी हुई हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको क्लिक करना है शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट हियर टैब पे, क्योंकि VAC टाइम्स एंड सर्विसेज में कुछ ज्यादा नहीं है, शेड्यूल बुक पे करना है। उसके बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट कैन बी अप्लाइड हियर, तो यहाँ पे क्लिक किया हमने, तो ये रहा अपॉइंटमेंट पेज। अपॉइंटमेंट टाइप बायोमेट्रिक एनरोलमेंट आ गया यहाँ पे, हमने प्रोसीड किया यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमसे मांग रहा है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, और जो प्लीज एंटर एन इंडिया मोबाइल नंबर टू रिसीव अ वन टाइम पासवर्ड। तो हमने यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल रहे हैं, कैप्चा भी डाला हमने यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स गेट आवर OTP। तो हमने वैलिडेट किया इस चीज को, वेरी गुड। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट आवर सेंटर। सो हमने सिलेक्ट किया न्यू दिल्ली। तो अब हाउ मेनी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यू आर, सो कई बार पूरी फैमिली करती है और कई बार इंडिविजुअल करता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे केस में एक था तो अभी के लिए, तो हमने सिलेक्ट किया 1। तो यहाँ पे एप्लीकेंट 1 प्लीज अपलोड द फर्स्ट पेज ऑफ ईच एप्लीकेंट्स बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। सो यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन है ये एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो वो BIL बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर में 3 पेजेस थे और दे आर आस्किंग फॉर द फर्स्ट पेज। बट जब हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया तो वो नहीं चल रहा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको जो आपने उनकी IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है उसको एज इज ही वहां पे अपलोड करना है, उसी के बाद ही वो आगे प्रोसेस करेगा। एक्चुअली क्या है कि वो कुछ इंफॉर्मेशन है जो उस फॉर्म से एक्सट्रैक्ट करेगा और उसी सारी इंफॉर्मेशन को वो यूटिलाइज करेगा नेक्स्ट फॉर्म्स में। आई मीन कि वो प्री फिल्ड आपको फॉर्म्स देगा और उसी के साथ ही वो आगे बढ़ेगा फॉर्म। तो हमने ट्राई किया था, तो आप देखेंगे जब हमने एक्सट्रैक्टेड था तो हम पहले एक्सट्रैक्टेड 1 के साथ जाते हैं, जिसके अंदर सिर्फ पहली में ये बता रहा है कि इनवैलिड फाइल फॉर्मेट। तो अब हम जो नेक्स्ट टाइम जो हम ट्राई कर रहे हैं वो करेंगे उस फॉर्म के साथ जो हमने डाउनलोड किया था IRCC की साइट से, विच इज ओरिजिनल बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमने ओरिजिनल वाला सिलेक्ट किया। तो देखिएगा पूरा फील्ड आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ में मेरा थोड़ी कंफ्यूजन है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरा रिपीट हो रहा है। बट आप जैसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इस चीज को कोरिलेट मत करिएगा। तो यहाँ पे लिखा है लास्ट वाले में, लास्ट ड्रॉप डाउन में, इज द नेम प्रिंटेड ऑन बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर करेक्ट एज पर द नेम मेंशन इन योर पासपोर्ट। तो आपको ऊपर वाली फील्ड पे नहीं जाना, आपको एक BIL चेक करना है अपना।
तो अगर वो BIL आपका सही है तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डालनी है यहाँ पे ऊपर। उसके ऊपर वाली फील्ड जो है रीड ऑनली है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो नीचे आपको सिलेक्ट करना है यस। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा एक बार कि सारी वैल्यूज ठीक हैं कि नहीं। तो आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद आई एक्नॉलेज्ड टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना। अगर आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं, क्योंकि आप बिना चेक किए आप आगे मूव नहीं कर सकते, तो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। हमने उसको चेक किया और आगे बढ़े उसके साथ। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे चेक करने के बाद, आपकी जो है अपॉइंटमेंट बुक हो गई है यहाँ पे। एक्चुअली ये आपको ऑप्शन नहीं देगा कि आप अपना डेट चूज कर लीजिए, टाइम स्लॉट चूज कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अपनी अवेलेबिलिटी और टाइम के अकॉर्डिंग आपको टाइम देंगे और आपको उस टाइम पे वहां पे पहुंचना है। और इन केस अगर आप नहीं पहुंच सकते तो आपको 5 दिन बाद अगेन ये आपको एक आपको रिमाइंडर भेजेंगे कि आपको इस डेट को आना है। कुछ इस तरह का सिस्टम है इनका। और बस यही बायोमेट्रिक का आपको प्रोसेस है कि बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर कैसे आता है, कि बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर कैसे आएगा आपको अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। और विजिट का जो पार्ट है वो आपको हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि विजिट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसी के साथ साथ आने वाले दिनों में हम आपको ये भी बताएंगे कि स्पाउस वीजा और चाइल्ड वीजा के लिए कैसे प्रोसेस करते हैं चीजों को और किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और तब तक आप हमारे साथ प्लीज बने रहिए और बहुत जल्दी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल लगी हो और आपको लगे कि आपको ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम आ सकती है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस वीडियो को। तो बहुत जल्दी मिलते हैं और जानकारी के साथ, वीजा रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस।